एक बार की बात है, बंदर और खरगोश दोस्त हुआ करते थे। वे साथ खेलते, साथ खाते और साथ ही खेलते थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी बंदर को घमंड आने लगता है। उसके बाद वह खरगोश का इस्तेमाल करने लगता है। वह खरगोश से पैर दबाता, खाना बनवाता था। खरगोश उसको अपना सच्चा दोस्त समझता था, इसलिए उसके लिए सब कुछ कर दिया करता था। एक दिन बिल्ली मौसी उनके घर पे आती है और ये सब देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वह खरगोश को समझाती है, लेकिन खरगोश कुछ भी नहीं समझता। बिल्ली उसको समझाती है कि उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। एक दिन बंदर बाहर खेल रहा होता है, तभी उसको एक लोमड़ी मिलती है। उसके बाद लोमड़ी बंदर को खाने वाली होती है। बंदर बोलता है, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक खरगोश खिलाऊंगा जिसका दिल बहुत मीठा है। लोमड़ी उसको खरगोश के पास ले जाने को कहती है। बंदर उसको अपने घर ले जाता है। वह बाहर से खरगोश को आवाज लगाता है। खरगोश भागता हुआ आता है। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। बाहर आता है, लोमड़ी उसको सारी बातें बताती है। लोमड़ी उसको खाने वाली थी कि तभी उसको समझ में आ जाता है कि बिल्ली मौसी उसको क्या समझाना चाहती थी। खरगोश बोलता है, मैं अपना दिल घर में रखा हुआ हूँ, लेकर आता हूँ। वह अंदर जाता है, खिड़की से भाग जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक इच्छाधारी कुआं हुआ करता था। जो कोई भी सिक्का डालकर उसमें विष मांगा करता था, वो उसकी विष पूरी कर देता था। कुछ समय बाद वह बूढ़ा हो चुका था, उसकी सारी शक्तियां जा चुकी थी। अब वह किसी की भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। उसको लोगों की ना मदद कर पाने पे उसको बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की कुएं के पास आती है। इच्छा पूर्ति कुएं से अपने साथ खेलने के लिए एक पेट मांगती है और चली जाती है। कुआं उसकी इच्छा ना पूरी कर पाने पे उसको बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज एक परी सुनती है और वह कुएं के पास आती है और कुएं से उसके रोने का कारण पूछती है। वह उसको अपनी सारी बातें बताता है। परी उसको अपनी सारी दे देती है और आश्वासन दिलाती है और उड़ के अपने दोस्त कछुए के पास चली जाती है। वो एक ज्ञानी कछुआ होता है, उसको सभी चीजों के बारे में पता होता है। वह कछुआ से अपनी सारी बातें बताता है। कछुआ उससे बताता है कि पहाड़ी पे एक जादुई झील है, उसका पानी अगर कुआं में डाला जाए तो कुएं की सारी शक्तियां वापस आ जाएगी। फिर परी उस झील में से पानी लाकर कुएं में डाल देती है। उसके बाद कुआं पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद फिर वह तुरंत छोटी लड़की की इच्छा पूरी करता है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे, जिसमें एक विचित्र पक्षी भी था। कबूतर जिसका दो सिर था, लेकिन जिसमें अलग अलग विचारों की वजह से उन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक सिर को अगर खाना मिल जाता तो वो दूसरे सिर को खाना न देकर अकेले ही खा जाता था। उससे खाने को मांगता तो वो बोलता कि तुम्हारे ही पेट में जाएगा, तुम खाकर क्या करोगे। देखकर दूसरे सिर को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन जब पहला सिर खाना खा के सो गया था, तब दूसरा सिर अपने दोस्त कौवे को बुलाता है। उसको सारी बातें बताता है और ये भी पूछता है, बोलता है मुझे कोई ऐसे फल का नाम बताओ जिससे मेरे दूसरा सर खाते ही उसका दिमाग खराब हो जाए। कौवा उसको जंगल में एक फल के बारे में बताता है और बोलता है कि वो उसको ज्यादा ना खाएगा, नहीं तो उसकी जान भी चली जा सकती है। बता के कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब दूसरा सर सो के उठता है तो उसको भूख लगी होती है। दूसरा सर उससे बोलता है कि मेरे दोस्त कौवे ने जंगल में एक फल के बारे में बताया है जो कि बहुत स्वादिष्ट है। कहता है कि चलो खाने चलते हैं। वो मान जाता है। उठकर जंगल में दूसरे पेड़ के पास पहुंच जाता है। दूसरा सिर उस फल को देखकर पहचान जाता है, उसको खाने से मना कर देता है। मना करता है कि वो उस फल को ना खाए, नहीं तो वो मर जाएगा। दूसरा सिर उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वो सिर उस जहरीले फल को खा लेता और वहीं पे मर जाता है। एक बार की बात है, एक शहर में बहुत सारे कुत्ते हुआ करते थे, जिसमें से एक कुत्ते का नाम रॉकी था, जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे बचा के रखती थी। उसको रोड पे भी जाने से मना करती थी, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती थी। एक बार कुत्तों को पकड़ने वाली टीम आती है, जो कि कुत्तों को पकड़ कर ले जाती है। रॉकी को लगता था कि वो सब कुत्ते उसके साथ घूमने जा रहे थे, वो भी उनके साथ जाना चाहता था। तभी उसकी माँ आती है और उसको घर में ले जाती है। अंदर जाकर वो अपनी माँ से वैन में जाने की जिद करता है। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि एक बार उसके पिता भी उस वैन में गए थे, कभी लौट कर नहीं आए। वो उनसे वादा करती है जब भी वैन आए वह उससे दूर रहे। वह अपनी माँ के सामने कसम तो खा लेता है, लेकिन वह फिर भी वैन में जाना। कुछ दिनों बाद वो वैन फिर आती है, अपनी माँ को सोता देख वो वैन की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। तभी एक आदमी आकर उस कुत्ते को पकड़ के वैन में डाल देता है। अंदर जाके सभी कुत्तों से पूछता है कि वो वापस कब आएंगे घूमने के बाद। तभी सारे कुत्ते बोलते हैं कि हम लोग अभी कभी वापस नहीं आएंगे, इंसान उनको ले जाकर जान से मार डालेंगे। तभी उसको अपनी माँ की बात याद आती है कि अगर वो अपनी माँ की बात मानता तो आज उसको मरना नहीं होता। एक बार एक खरगोश था, उसका नाम मोटू था। उसका एक प्यारा सा घर था। अपने घर को बहुत साफ रखता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह पूरा दिन खाता ही रहता था, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन उसके दोस्त कुछ उससे मिलने आए और बोलते हैं कि वो लोग हर रोज अपने घर का खाना खा खा के मन भर गया और उन्हें कुछ अच्छा खाने को बताता है। पास वाले खेत में बहुत अच्छी फसल उगी हुई थी। उसके दोस्त खेत में जाने के लिए राजी हो जाते हैं और खेत में चल देते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी फसल उगी हुई थी। वो लोग प्लान बनाते हैं कि खेत के मालिक से आने से पहले हम लोग खा के इधर से भाग जाएंगे। वो लोग खा ही रहे होते हैं, तभी खेत का मालिक आ जाता है। तभी वो लोग भागने को कहते हैं। मोटू जाने से मना कर देता और कहता है कि अभी उसका पेट नहीं भरा है। वही खाता ही रहता है। खा खा के उसका पेट फूल गया था। आदत से मजबूर मोटू कहाँ मानने वाला था। तभी सारे खरगोश भाग जाते हैं। खेत का मालिक गुस्से से मोटू के पास आता है। उसको आता देख मोटू भागने लगता है, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से वह उधर से भाग नहीं पाता है। खेत का मालिक उसके पास आ ही रहा होता है, तभी रास्ते में कांटेदार झाड़ी आ जाती है। वह उसको पार करने के चक्कर में वह जख्मी हो जाता है। फिर जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। वह खेत के मालिक से बच जाता है। तभी उसको एक भूखी लोमड़ी देख लेती है। ज्यादा खा लेने की वजह से वह अंदर नहीं जा पा रहा था। उसके दोस्त उसको पकड़ के खींच रहे थे। लोमड़ी भी उसको पीछे से पकड़ लेती है और उसकी पूंछ टूट जाती है।
एक बार एक बंदर था, वो जंगल में एक झोपड़ी में रहा करता था। वो बहुत ज्यादा चालाक था। एक बार उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो सोचता है चलो बाहर चल के कुछ खाने को ढूंढा जाए, इसलिए वो गांव की ओर चल देता है। उसी गांव में दो नीले और सफेद कलर की बिल्लियां रहा करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों पूरे गाँव में साथ खेलती और साथ में ही चोरियां किया करती थी। एक दिन उनको खेलते खेलते भूख लग गई, तभी उनकी नजर एक रोटी पे पड़ी। बंदर की नजर भी उस रोटी पे पड़ती है। बिल्लियों के पास रोटी देखकर बंदर के मुंह में पानी आ जाता है। वो इस रोटी को खाना चाहता था। बिल्लियां आपस में लड़ने लगती हैं, क्योंकि रोटी एक और खाने वाले दो। वो दोनों रोटियां खाने चलती थी। तभी बंदर को एक उपाय सोचता है। बिल्लियों के पास जाता है और रोटी को आपस में बांटने को कहता है। रोटी को तोड़ता है और जानबूझ के रोटी को छोटा और बड़ा तोड़ देता है। जो रोटी ज्यादा बड़ी थी उसको बराबर करने के लिए उसको खा जाता है। वह चालाकी से ज्यादा खाता है और अब दूसरी रोटी भी बड़ी हो जाती है। बराबर करने के चक्कर में वह पूरी रोटी खत्म कर देता है। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के बंदर पे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद बिल्ली बंदर को मारने के लिए दौड़ा लेती है। वो बंदर को नहीं पकड़ पाती है और इस लड़ाई में बंदर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। एक गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसपे खेती करके वह अपना गुजारा किया करता था। एक बार उस गांव में भयानक बाढ़ आती है, जिसमें उसका एक बैल बह जाता है, जिससे उसको भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए वह अपने दूसरे बैल को बेचने के लिए बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसको एक बौना आदमी मिलता है, जो अजीब सी पोशाक पहना हुआ होता है। एक पैर से चल रहा था, क्योंकि उसका दूसरा पैर जख्मी था। इसीलिए वो राघव से आगे बोलता है उसको अपने बैल पे बैठा दे और आगे जाके छोड़ दे। आदमी की बात सुनकर राघव को दया आ जाती है, जिसके बाद बौने आदमी को राघव बैल पे बैठा देता है। आगे चलते चलते वह दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। राघव उसको अपनी परेशानी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो बैल क्यों बेच रहा है। बौना आदमी राघव से बोलता है कि वो अपनी बैल उसे बेच दे। राघव मान जाता है। बौना आदमी बैल के बदले राघव को एक जादुई सुराही देता है और बोलता है कि ये जादुई सुराही है। घर जाकर घर की सफाई करना और उसको घर के बीच में रखना, कुछ भी मांगना है आपको दे देगा। राघव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता है। जैसा कि बौने ने कहा था, वो सुराही को बीच घर में रख के सुराही से ढेर सारा सोना मांगता है। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी को तभी सुराही में से दो बौने निकलते हैं और अपने मुंह से ढेर सारे सोने वहीं पे उगल देते हैं और राघव बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। एक गाय झुंड से भटक कर शेरनी के एरिया में पहुंचती है। वह शेरनी के करीब पहुंचकर डर जाती है। गाय को डरा देख शेरनी ने उसे आश्वासन दिया कि वो उससे डरे नहीं, उसको नहीं खाएगी। गाय ने राहत की सांस ली। इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद गाय ने अपने बच्चे को शेरनी से मिलाया। शेरनी का बच्चा और गाय के बच्चे भी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में एक सियार रहा करता था, जो उन दोनों को खाना चाहता था। उसका एक ही तरीका था, वो दोनों आपस में लड़के मर जाएं। धीरे धीरे समय बीतता है और वो सब बड़े हो जाते हैं और उसके कुछ ही समय बाद शेरनी और गाय की मौत हो जाती है। सियार समझ जाता है कि अब चाल चलने का समय आ गया है। वह शेर के पास जाता है और बोलता है कि बैल आज सारे जंगल में आपकी बुराई करता है और कहता है वो आपको हरा सकता है। शेर बैल की बातों पे ध्यान नहीं देता है, जिससे सियार बैल के पास जाता है। कहता है कि शेर पूरे जंगल में कह रहा है कि बैल कायर है। वो शेर का सहारा लेता है। ये बात सुनकर बैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वह शेर से लड़ने का चैलेंज करता है। उसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों ताकतवर थे। इसलिए वो दोनों मर जाते हैं। सियार जोरों से हंसता है, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया था। एक गांव में लाला जी रहा करता था। वो बहुत ज्यादा अमीर था। उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस था। वो हर चीज का मूल भाव किया करता था। वो हमेशा ये सोचता था कि जीवन कितना मुश्किल है, हर चीज के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। वह खुश भी था, लेकिन थोड़ी देर में उसके पास उसका नौकर आता है और उसको बताता है कि वो पिता बन गया। उसके घर में एक बेटे ने जन्म दिया है। वह खुश ना होकर नाखुश हो जाता है, क्योंकि एक और खर्चा बढ़ गया, क्योंकि उसको ब्राह्मणों को खाना खिलाना था। वो पूरी रात यही बैठकर सोचने लगता है और उसको एक उपाय सोचता है। वो अगले दिन अपने नौकरों से कहता है कि वो ब्राह्मणों के घर जाए और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करे। नौकर को पहले यकीन नहीं होता, क्योंकि लाला बहुत ज्यादा कंजूस था। वो ब्राह्मणों के घर जाता है। ब्राह्मणों से कहता है कि लाला ने उन लोगों को भोजन के लिए बुलाया। ब्राह्मणों को भी यकीन नहीं होता है। फिर अगले दिन ब्राह्मण उसके घर आते हैं। राजा उनके सामने सिर्फ दो लड्डू रखता है और कहता है उनको ये लड्डू बिना सिर नीचे किए, बिना हाथ मोड़े खाना है। सभी ब्राह्मण सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है उसे देखकर से बड़ा ब्राह्मण अपने लड्डू बिना हाथ मोड़े अपने सामने ब्राह्मण बिना सिर नीचे किए, बिना हाथ मोड़े खिला देता है। उसके साथ वाले भी ऐसा करते हैं। फिर लड्डू आते जाते हैं और वो खिलाते जाते हैं। लाला जी के पसीने छूटने लगते हैं।